हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से एनवी मैथमेटिक्स क्लास में। आज 9th क्लास के तीसरे पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक बार परिमेय संख्या यानी कि जो रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर की एक डेफिनेशन और देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो या तो फिर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अगर पॉइंट के बाद में भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसको कहेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे ये पॉइंट के बाद में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। एक इस तरीके का होता है जैसे 1/3, ये पॉइंट के बाद में ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता और पॉइंट के बाद में भी चलता जाता है, इस तरीके से चलता जाता है ये, ठीक है ना। लेकिन इसका देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसका भी कोई टर्मिनल नहीं मिलता आपको, हमेशा चलता जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही अंक की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरीके से 1/7 भी एक रैशनल नंबर होता है जिसमें पुनरावृत्ति होती है इनकी। इस तरीके से इनकी पुनरावृत्ति होती है। इन अंकों की पुनरावृत्ति होती है इस तरीके से, इन 6 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो ये भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो ये अगर तीनों रैशनल नंबर है तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि पॉइंट के बाद में एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, आगे से आगे नंबर चलते जाएंगे, और सारे के सारे नंबर कैसे होंगे, एक दूसरे को कभी रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 1 3 4 8 2 1 9 6 7 8 4 3 इस तरीके से होता है। जैसे इसमें एग्जांपल दूँ तो जैसे पाई की वैल्यू हो गई 3.14, उसके बाद में चलती जाती है ना, तो कभी एक दूसरे को रिपीट करती है, ठीक है। अलग अलग अंक आपको मिलते जाते हैं, तो पाई कैसा हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। और इसी कड़ी में हम बात करते हैं ई के बारे में, जिसकी वैल्यू होती है 2.178। लेकिन इससे आगे जो वैल्यू होती है वो ना तो रिपीट होती है और ना ही ख़त्म होती है, इसीलिए ये दोनों कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और इरेशनल होते हैं। अब हम आगे सवालों की बात करते हैं। उन सवालों में हम पता करेंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सवाल नंबर जो फर्स्ट है उसकी बात करते हैं हम। सवाल नंबर फर्स्ट में जो आपको नंबर दे रखे हैं उनको डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए देखो 100 से डिवाइड करना है, तो सीधी सादी बात है, 2 जीरो है तो ऊपर 2 नंबर छोड़ के क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। ये इसको डेसिमल में चेंज कर दिया। इसी में एक और बात करते हैं 418। इसको सबसे पहले एक अनुचित भिन्न में आपको मतलब अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना है। 8 को 6 से किया 32, मल्टीप्लाई करना है 8 को 6 से 32 और उसमें ये ऐड करना है, ये हो जाएगा 33/8। अब डिवाइड करने पर क्या मिलेगा आपको 4.125, और ये इसको हमने क्या कर दिया, डेसिमल में चेंज कर दिया। इसी तरीके से अगर डेसिमल में चेंज करना चाहे हम इसको 2/11 को, तो इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए सबसे पहले पॉइंट लगाया, तो 1 बार, फिर 8 बार, फिर 1 बार और 8 बार, उसके बाद में वापस 1 8 1 8 इस तरीके से चलता जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 0.18 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया क्योंकि ये बार बार आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से फाइंड करना है डेसिमल में, और आपको ये भी पता करना है कि इनका डेसिमल प्रसार कैसा है, मतलब इनका जो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। एक सवाल की बात करते हैं हम।
सवाल नंबर सेकंड है, जिसमें आपको सीधा सा दे रखा है कि आपको बिना लंबा डिवाइड किए पता करना है कि 1/7 को 0.1428 और 57 के बार में डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए देखना, सबसे पहले क्या करूँगा, इसको लो सबसे पहले 0.142857 के ऊपर बार, इसको मैं किससे, एक्स से बताता हूँ। और दो बार इसको एक बार पुनरावृत्ति के रूप में लिख दो, 2 बार, और इस तरीके से ये आगे से आगे लिखते जाते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं दोनों तरफ, से मल्टीप्लाई करवाने पर दोनों तरफ 10 लाख से गुणा करवाना है आपको। तो जैसे ही यहाँ पे 10 लाख से गुणा करवाओगे आपको ये मिलेगा, ये चीज़ें मिलेगी आपको। अब इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट मैं बिल्कुल इसके नीचे लिख देता हूँ। आपको यह करना है, इक्वेशन जो 2 है उसमें से माइनस करना है, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है। तो लिख देते हैं इसके नीचे 0.142857 और ये हो जाएगा ओनली फॉर एक्स। तो यहाँ से आपको मिलेगा 142857 और यहाँ से मिलेगा आपको एक्स। ओके, तो अब इसको हटाकर सीधा इसके नीचे रख देते हैं। नीचे आएगा इस तरीके से एक नंबर आएगा, और जब इसको इससे काट दोगे आप तो इसको जैसे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब ये वाली वैल्यू आती है। तो इसका मतलब मैं टेबल किसकी यूज़ कर रहा हूँ, 14, 28, 57 की। इसको मैंने इसको खुद से एक बार काटा और नीचे वाले को 7 बार काटा, और इस तरीके से मेरे को क्या मिल गया, 1/7 मिल गया। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना और इसको आगे से आगे शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।